दोस्तों इस वक्त बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये की जा रही है और कही जा रही है वो ये है कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पे कोई हमला किया। मतलब हाउ कम दिस इज पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? लोग क्लिप्स डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं कि हमें बोला गया है कि उस इलाके के 100 किलोमीटर तक का एरिया आप खाली कर दीजिए। कुछ दिन पहले ही जेडी वांस ने कहा था कि हमें 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है करो, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। तो ऐसा क्या ट्रिगर था नाविका, ऐसा कौन सा ट्रिगर था जिसकी वजह से पूरी दुनिया आ गई कि जी लड़ाई खत्म करो, लड़ाई खत्म करो? ये बिल्कुल ठीक कहा है सदर ट्रंप ने। 2 बातें कि ये एटमी जंग के दहाने पे पहुंच गए थे। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। ऐसी सूरत में हमें कोई वो बात नहीं करनी चाहिए। हमारी कौम वो है कि जो मौत के लिए तैयार खड़ी है, गले लगाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार है, धूल चटाने के लिए बेकरार। अच्छा बेटा, आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। रब्बे काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है। खबरें बड़ी हौलनाक और बड़ी खतरनाक हैं क्योंकि अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को जो है उड़ाया, उस पर हमला किया। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, वो सफल नहीं हो पाया। फिर उसके जवाब में भारत ने जो है कई पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और कई एयरबेस को उड़ाया। ठीक है, इस बीच में खबर ये निकल के आ रही है कि जो पाकिस्तान के किराना हिल्स है उस पर भी भारत ने मिसाइल मारी है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के किराना हिल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है। ऐसा जो है सुनने को मिल रहा है, ये पुष्ट खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं जो है भारत के एयरफोर्स के डीजी एयर ऑपरेशन एयर मार्शल AK भारती ने सोमवार को साफ कहा था कि भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स में किसी भी टारगेट को निशाना नहीं बनाया है। दोस्तों पाकिस्तान ऐसा बोल रहा है या फिर सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें हैं कि भारत ने निशाना बनाया है जिसकी वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन हुआ है, लेकिन भारत ने साफ मना किया है कि हमने जो है किराना हिल्स में कोई मिसाइल हमला किया ही नहीं है, निशाना बनाया ही नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में एक खास सवाल के जवाब में एयर मार्शल भारती ने कहा, हमें ये बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ परमाणु प्रतिष्ठान हैं। हमें इसके बारे में तो पता ही नहीं था, हमने किराना हिल्स पर हमला किया ही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में आगे और बढ़ते हैं वीडियो में। न्यूज ये है कि न्यूक्लियर रेडिएशन तेजी से हमारे पाकिस्तान में फैलना शुरू हो गया है। मेडिकल इमरजेंसी आ गई है पाकिस्तान में और एक नाइटमेयर जैसी सिचुएशन है। ये देखिए पूरा इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज चैनल्स हैं वो इसको कवर कर रहे हैं कि वहां पर रेडिएशन फैलना शुरू हो गया। 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया में ये फैल चुका है। दवाइयां नहीं मिल रही, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें तो क्या करें। ये ऐसी इतनी बड़ी न्यूज है, लेकिन पाकिस्तान इस न्यूज को दबा भी रहा है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, हो क्या रहा है और आगे होगा क्या। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ करना। दोस्तों पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियर नाइटमेयर है जो अनफोल्ड हो रहा है हमारी आंखों के सामने। ये कोई हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी नहीं है, कोई यूक्रेन में नहीं हो रहा, ये हो रहा है हमारे कंट्री के साथ में लगा हुआ पाकिस्तान में। और इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले 70 साल पहले एक किताब में होगी थी। उस किताब के बारे में बताऊंगा कि क्या कुछ बताया है कि पाकिस्तान में क्या होगा और कैसे होगा, कौन करेगा और इसका अंजाम क्या होगा, क्या इसका असर हमारे ऊपर होगा नहीं होगा, ये सारा कुछ भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या होती है कि जो वर्ल्ड मीडिया है, स्पेशली जो वेस्टर्न मीडिया है, वो इस लीक को लेकर बिल्कुल साइलेंट है। भारत को मालूम है कि अंदर क्या हो रहा है। जब हमारे एयर चीफ को बोला गया कि भी आपने ये जो हिल्स थे वहां पर आपने स्ट्राइक किया क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स थे, उन्होंने हंसते हुए बोला हमें तो पता ही नहीं था कि वहां पे न्यूक्लियर एसेट्स हैं। लेकिन इतनी प्रिसीजन के साथ हमने मास्टर स्ट्रोक खेला है पाकिस्तान के ऊपर, भाई मजा आ गया। आपने जहां से न्यूक्लियर वेपन बाहर निकलने थे उसका रास्ता तोड़ दिया, वो निकल नहीं सकते। जहां से एग्जिट कर सकते थे आपने वो भी खराब कर दिया। यानी कि क्वाइटली
प्रिसीशन वाला डेवस्टेशन किया है हमने, और वर्ल्ड विटनेस कर रहा है उसका रिजल्ट कि जो भारत से लेगा पंगा, मैंने कई बार बड़ी बोला है, मोदी जी कर देंगे उसको नंगा, और वही काम किया है पाकिस्तान के साथ। हमने भी एक काउंटर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर करी, और पहली बार है कि पाकिस्तान ने ओपनली भीख मांगी है, मोदी जी सानू माफ कर दो, सर तो गलती हो गई। अब किराना जो हिल्स हैं उसमें हो क्या रहा है दोस्तों, जो ये हिल्स हैं उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में आप ये देख लीजिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो रही है, लोगों को पकड़कर बाहर निकाला जा रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, रेडिएशन जो डिटेक्शन एयरक्राफ्ट है अमेरिका के वो वहां पर घूम रहे हैं, और 2 दिन हो गए अभी तक वो ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। और एक ऐसा हम लोग डेवस्टेशन देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो शेकअप कर देगा सारे पाकिस्तान को। ये जो किराना हिल्स की मिस्ट्री है, पहले तो इसको कवर करते हैं कि हुआ क्या था, और ये इसको पाकिस्तान छुपा क्यों रहा है, क्योंकि उसकी नाक काट दी हमने। और मोदी जी हमेशा बोलते हैं कि मैं पूंछ काटने में विश्वास रखता हूं, सीधी करने में मैं विश्वास रखता ही नहीं। दोस्तों, ये किराना हिल्स वो जगह है जहां पर सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्टिंग ग्राउंड था ये पाकिस्तान के लिए। 80s और 90s में यहां पर इलीगली इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था चाइनीज की हेल्प के साथ, और आज सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली गिर गई थी, वैसे ही इनकी न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा एरिया वो सडनली ढह गया है। मुझे लगा कि कुछ हुआ ना हुआ हो यार किराना हिल्स में, क्योंकि अचानक फॉरेन जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका कहना कि इंडिया ने मिसाइल मारी है, अचानक सीज फायर होना, और इंडियन मिलिट्री का कहना कि हमें तो पता ही नहीं किराना हिल्स में है क्या। साफ मुंह पे हमें पता ही नहीं, हम जानते ही नहीं किराना हिल्स क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। आपने बता दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि सर वो किराना हिल्स में आपने अटैक करा था, मिसाइल मारी थी, हमें तो नहीं पता, हम तो जानते नहीं क्या है, हमें इस चीज का आइडिया ही नहीं है। अब कोई अगर साफ मुकर जाए तो फिर आप क्या बोलेंगे, ये तो साफ इन्होंने मना कर दिया। पूरी दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है कह रही है कि इंडिया ने मारा है वहां पे जहां पे पाकिस्तान के मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉरहेड है वहां पे, सब कह रहे हैं। इंडिया कह रहा है हमने नहीं मारा, हमें पता ही नहीं वहां पे क्या यार, हमारा निशाना ही नहीं था। मिसाइल कहीं पे गलती से तो जाती नहीं है, बाय द वे बोल रहा हूं, निशाना लगाते हो वहीं पे जाती है ना। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इधर गोली लगाई थी, गोली कान के पीछे से चली गई, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब आपने कान के पीछे निशाना लगाया होगा। लेकिन जो भी है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो जो सुनता हूं टेलीविजन पे वही आपके साथ डिस्कस करता हूं, जो पढ़ता हूं वही डिस्कस करता हूं। लेकिन ये बार बार न्यूक्स आर सेफ, अब इंडिया इसको डिप्लोमेटिकली बहुत एक हेवी लेवल पे ले जाएगा, इस पर लॉबिंग होगी दोस्तों, इस पर मोटा पैसा खर्च होगा, इसमें अरबों डॉलर खर्च होंगे, भारत के, और भारत पैसा लगाएगा, लोगों से बोलेगा कि पाकिस्तान के हाथ से आप न्यूक्लियर वेपन लो, ये गैर जिम्मेदार देश है। अच्छा, मैं पाकिस्तानियों को कहता भी था, जब बातचीत चलती थी ना, बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मैं अक्सर कहता था यार तुम लोग न्यूक्लियर की बातें मत करा करो, तुम्हारे पास वेपन है, चुप रहो। हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन, आपने कभी देखा किसी इंडियन पॉलिटिशियन को बोलते हुए कि हमारे पास न्यूक्लियर है, हम न्यूक्लियर मार दें? हम कभी नहीं बोलते। एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, आपके पास है ना हथियार, चुप रहो। पाकिस्तानी, द टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर माइंडसेट की बड़ा बोलना हर समय, अपनी औकात से ऊपर बोलना। अब पाकिस्तान फंस गया। अब भारत, ये जितने भी लोगों के स्टेटमेंट हैं, शेख रशीद टाइप का जो है, पाव किलो के, you know all these statements, India has gathered everything. This is what some people tell me who are in the know, जिनको पता है, मेरा तो कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं,